Hello friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on diabetes mellitus. Friends, डायबिटीज़ को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Diabetes mellitus is a group of metabolic disease characterized by increased level of glucose in the blood, hyperglycemia resulting from defect in insulin secretion, insulin action और both। मतलब डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेशन और इंसुलिन एक्शन में डिफेक्ट होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस को मधुमेह भी बोलते हैं। आपके ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ऑप्टिमम लेवल से, तो इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। तो ऐसा क्या होता है जिससे आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है? एक्चुअली कई सारे प्रोसेस इस पर डिपेंड करते हैं। जो हमारे मेन हार्मोन्स हैं जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट शुगर को मूव करके आपके टिश्यू तक लेकर आते हैं, ताकि ये टिश्यू उस ग्लूकोज को एनर्जी फॉर्म में यूज़ करे और उससे आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। यह हार्मोन है इंसुलिन। तो किसी भी रीज़न से हमारे इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए या तो उनकी जो इफ़िशियंसी है लेवल है नॉर्मल से कम हो जाए, तो इन दोनों कारण से हम कह सकते हैं कि इंसुलिन जो कैरियर है आपके ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में वो कम होना शुरू होगा। तो ये एक मेन कारण हो सकता है डायबिटीज़ का। अगर कोई पर्सन डायबिटीज़ कंडीशन में है तो नॉर्मल सिम्टम्स जैसे आपकी थर्स्ट, प्यास बढ़ने लगेगी, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, तो ऑस्मोलैरिटी काउज करेगा जो कि पानी की डिमांड करेगा, तो आपको प्यास लगने लगेगी, आपकी भूख भी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। कॉमन सी बात है, अगर थर्स्ट आपको बढ़ रहा है तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो डेफिनेटली आपके यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा। अब ये केस जैसे जैसे सीवियर की ओर बढ़ता है तो जहाँ भी आप यूरिनेट करेंगे वहाँ पर आपको एक अलग सी स्मेल आएगी, और अगर आसपास वो ओपन एरिया है तो वहाँ पर चींटियों का अटैक होगा उस प्लेस पे जहाँ पे आपने यूरिन पास किया है। उसके बाद वीकनेस होगी, कमज़ोरी फील करना, आपके किसी भी बॉडी पे पर्टिकुलर पार्ट में अगर छोटा सा घाव हो जाए तो उस घाव का जल्दी रिकवर ना हो पाना, आपके लिम्स में गैंग्रीन हो सकता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो आपको इंडिकेट करती हैं कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है। आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होने वाली डिजीज़ या डिसऑर्डर है उनमें हाइपरटेंशन के साथ साथ ये डायबिटीज़ है। और दिक्कत की बात ये है कि इस डायबिटीज़ के साथ आज के डेट में मैक्सिमम लोगों को हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ आपकी बॉडी को पूरी तरह से वीक कर सकती है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपकी बॉडी का जो मेन मैकेनिज्म में से एक है दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि इनको आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सके, प्रोसेस कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो इस प्रोसेस में अगर किसी तरह की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है दैट इज़ सिंपली नोन एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और इसके कारण से जो प्रॉब्लम डेवलप होगा वो है डायबिटीज़, और इससे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा होना, ऑप्टिमम लेवल से ऊपर चले जाना, और ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज इन ब्लड। अब इस डायबिटीज़ मेलाइटस की वैल्यू क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन को शुगर है या नहीं है? फर्स्ट है फास्टिंग, मीन्स बिना कुछ खाए खाली पेट में ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे तो 126 या 126 से ज़्यादा mg/dl का जो लेवल है ग्लूकोज का ब्लड में मिलेगा तो उन्हें डायबिटीज़ में रख सकते हैं। दूसरा, अगर हम उस पेशेंट को 2 घंटे के बाद 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज देंगे, मेजर्ड अमाउंट में दे रहे हैं, और देने के 2 घंटे के बाद हम उसका शुगर लेवल चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 200 या 200 से ज़्यादा। जब ग्लूकोज हम उसे ओरल रूट से देंगे तो अल्टीमेटली आपके ब्लड में पहुंचेगा, तो उस ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को बॉडी में प्रेजेंट इंसुलिन कितना यूटिलाइज कर पाती है और कितना रिमेनिंग रख रहा है, इसकी जानकारी इस टेस्ट से मिलती है। तो अगर आपका जो रेंज है 200 या 200 से ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। नेक्स्ट है टाइप्स। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला है टाइप 1। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं और जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं।
तो इंसुलिन डिपेंडेंट मीन्स होता क्या है? इंसुलिन आपका इंडोक्राइन हार्मोन है जो कि अपने ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिपेंडेंट मीन्स होता है उस पर निर्भर होना। तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन किस पे डिपेंड हो, इंसुलिन पे डिपेंड हो, तो वैसे पर्सन को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका मतलब जो बॉडी में सेल्स है जो इंसुलिन बनाने का काम करती हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा, क्योंकि इंसुलिन का काम था आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज के अपटेक को स्टार्ट करना, ताकि ये जो ग्लूकोज है वो आपके सेल्स तक पहुंचे और सेल्स इसको डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सके। जब हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती है तब इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए इसे बाहर से लेना पड़ता है। दूसरा है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। जुवेनाइल हम उसे कहते हैं ऐसे पर्टिकुलर बच्चों के लिए, पर्सन के लिए जो एडल्ट नहीं हुए हैं, कम उम्र में अगर डायबिटीज़ देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं जुवेनाइल ऑनसेट। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर इंडिया में कम देखी जाती है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो मीन्स सेल्फ और इम्यून दिखा रहा है आपकी इम्यून सिस्टम को, आपकी इम्यूनिटी को। जब हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा एजेंट हो बॉडी में इंटर करने के बाद आपके बॉडी का जो बॉडी गार्ड है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, इसकी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है। मतलब किसी एजेंट के आने से हमारी एंटीबॉडी स्टार्ट करती है फंक्शन करना, तो उसे कहते हैं एंटीजन। हमारी बॉडी इन्हीं दो चीज़ पे बेस्ड है, एंटीजन और एंटीबॉडी। ये आपकी बॉडी को प्रिवेंट करने का काम करती है, लेकिन इसका काम ये है कोई भी एजेंट बाहर से आए उसको मारना, डिस्ट्रॉय करना। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी ही बॉडी के सेल्स को, पार्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। उसे लगता है कि ये फॉरेन सब्सटेंस है, तो ये उसके अगेंस्ट में फाइट करने लग जाती है और इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसकी वजह से जो एंटीबॉडी है वो बीटा सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। सेकेंड पॉइंट में देयर इज़ नो बीटा सेल एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी। अब इंसुलिन की पूरी कमी हो जाएगी बॉडी में, अब जिसकी वजह से आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 का दूसरा नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि ऐसा टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ जिसमें आपके ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ेगा लेकिन उसको कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। इस इंसुलिन को पूरा करने के लिए बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट इज़ कॉल्ड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन। आपकी बॉडी कुछ हद तक इंसुलिन नहीं बना पाती है, लेकिन नहीं बनाने की वजह कुछ और भी हो सकती है, पर उसको हम ड्रग्स लेकर, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लेकर, मेडिसिन लेकर इसको बैलेंस कर सकते हैं। हमको बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका दूसरा नाम है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये मेनली एडल्ट में होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है नो और ओनली मॉडरेट रिडक्शन इन बीटा सेल मास। यहाँ पर बीटा सेल के नंबर में कमी नहीं आएगी, या तो कुछ हद तक कमी होगी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अबाउट 90% जो पॉपुलेशन है वो इसी टाइप्स के डायबिटीज़ पर डिपेंड है या इसी टाइप की डायबिटीज़ से परेशान है। इसका मेन प्रॉब्लम हेरिडिटरी और जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपका भी हो सकता है, खासकर टाइप 2 के केस में। दूसरा, इंसुलिन इन सर्कुलेशन। तो इस केस में इंसुलिन का लेवल कितना होगा आपके ब्लड में, या तो लो होगा या नॉर्मल होगा या ज़्यादा भी हो सकता है टाइप 2 के केस में। दो चीज़ें याद रखनी है आपको। फर्स्ट, आपकी जो बीटा सेल है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होती है। बीटा सेल के द्वारा जो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है या तो कम है या बराबर है या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर लो है तो डायरेक्टली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इंसुलिन बनाने वाला जो बीटा सेल है उसमें कमी आ गई है, तो डायबिटीज़ की संभावना बढ़ेगी। और अगर नॉर्मल है तो क्या होगा कि इस इंसुलिन को जो एक्सेप्ट करने वाले रिसेप्टर हैं, इंसुलिन रिसेप्टर है, उसमें कमी आ गई है। नॉर्मल होने के बावजूद उनको यूज़ नहीं किया जाता है, यूज़ करने लायक कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनको फिट होना ज़रूरी है। और अगर हाई भी है तो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जिस इंसुलिन को आगे जाकर आपके रिसेप्टर पे बाइंड होना था, उसी रिसेप्टर में अब डाउन रेगुलेशन हो गया है। डाउन रेगुलेशन मतलब उस रिसेप्टर की
संख्या कम हो गई है, जो कि इंसुलिन को बाइंड करने में आपकी मदद करता था। नेक्स्ट है टाइप 3 सेकेंडरी डायबिटीज़। सेकेंडरी डायबिटीज़ का मतलब होता है कुछ और ऐसे कारण जो कि अनजाने में हो गए हों या कुछ जानबूझकर हुए हों, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इंसुलिन के रेगुलेशन को, इंसुलिन के बनाने वाले सेल को कम करती हो, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। इसका कारण क्या क्या है? ड्यू टू पैंक्रिएक्टोमी, यानी कि सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू आपके पैंक्रियाज को रिमूव कर दिया गया हो आपकी बॉडी से। तो पैंक्रियाज जो बीटा सेल के थ्रू इंसुलिन बनाने का काम करता था, जब वही नहीं रहेगा तो डेफिनेटली इंसुलिन की कमी हो जाएगी। इंसुलिन की कमी होगी तो धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज़ हो जाएगी। दूसरा है कुछ ड्रग, ऐसे फिनिटोल वगैरह हैं ड्रग्स जो डायबिटीज़ काउज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 डायबिटीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। मीन्स एक ऐसा टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ जो कि किसी प्रेग्नेंट वुमन को होगी। 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के अंदर अगर डायबिटीज़ होता है तो उसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखेंगे प्लासेंटल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह है, ये जो प्लासेंटल हार्मोन है वो कुछ ऐसे कंडीशन काउज करती है जिनकी वजह से वो रेजिस्टेंट हो जाती है, तो इंसुलिन आपकी प्रॉपर साइट पर बाइंड नहीं होती है और इसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा। कुछ कॉम्प्लिकेशन भी जनरेट होंगी, यानी कि लंबे समय तक कोई पर्टिकुलर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसके लिए और कंडीशन डेवलप होंगे, वो और वर्सेटाइल होना शुरू हो जाएगा। प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोमा बनना शुरू हो जाएगा। आपके ब्लड वेसल्स में जो फैट है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो धीरे धीरे जमा होने लगेंगी। तो जमा होने वाले सब्सटेंस को एथेरोमा और जमा होने के प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हो सकता है रेटिनोपैथी। मीन्स एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपके ब्लड की सप्लाई नहीं होने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से रेटिना का जो आँख के पीछे का पार्ट होता है, जो विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, ब्लड विज़न आपको देखने को मिलेगी। इसे रेटिनोपैथी कहते हैं। लंबे समय तक अगर डायबिटीज़ पेशेंट अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आँखों की रोशनी तक जा सकती है। वैसे ही है नेफ्रोपैथी। आपके किडनी के नेफ्रॉन में भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। डायबिटीज़ की वजह से जो सेल है वो थिक हो जाती हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। गैंग्रीन ऑफ लिम्स। गैंग्रीन मीन्स बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वो पार्ट धीरे धीरे डेड होने लगेगी। दैट इज़ कॉल्ड गैंग्रीन। डायबिटीज़ के केस में ज़्यादा होता है और कोई भी घाव हो, चाहे वो गैंग्रीन हो, वो जल्दी रिकवर नहीं होता है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ कैपिलरी वॉल। उस पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि कैपिलरी वॉल थिक हो जाती है। तो डायबिटीज़ में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।